कांग्रेस ने आज एक पोस्टर जारी किया जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय मुद्दे शामिल हैं और युवा न्याय का मुद्दा भी उसने जोड़ा है। अब इन न्याय के मुद्दों में सीधे सीधे उसका घोषणा पत्र है जो 25 बिंदु उसमें अहम हैं, जो सबसे ज्यादा जो है लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। इसको लेकर के जहां हिस्सेदारी न्याय की बात है तो आरक्षण का हक, SC/ST की गारंटी और जो जल मंगल योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है लागू करना है। किसानों का सही दाम, कर्ज माफी और GST कृषि कार्य में जो है मुक्त करने की बात शामिल की गई। नारी की यहाँ तक बात है तो महालक्ष्मी योजना, आधी आबादी को पूरा हक दिलाना और श्रमिक न्याय में श्रमिकों को जो है गारंटी देना है, उनको रोजगार की गारंटी देनी है। और युवा न्याय में यह है कि पहली बार नौकरी जो है सरकारी नौकरी मिलेगी और पक्की नौकरी दी जाएगी। अब देखना यह चुनाव में कितना कांग्रेस का मदद कर पाते हैं नारे और कितना इसका लोग इससे आकर्षित हो पाते हैं, क्योंकि लोगों में भी क्या है कि भाजपा पर ज्यादा आकर्षण है तो इसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ऐसे मुद्दे लाई है। अब देखना यह है कि इससे कितना असर पड़ता है और चुनाव पे कांग्रेस की किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। कहना पसंद रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। जहां एक तरफ चुनाव है और आगामी त्योहार भी पड़ रहे हैं और ऐसे में बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। आगामी होली का त्योहार है और जिसके बाद ईद का त्योहार है, मगर साथ ही साथ रमजान का भी त्योहार है। तो ऐसे में पुराने शहर के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ है, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो या मुस्लिम समुदाय के लोग हो। लोग बाजारों में बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात करी जाए प्रयागराज की होली की, तो होली का एक अलग ही महत्व है क्योंकि प्रयागराज की होली 3 दिन होती है। और सबसे बड़ी बात है इस बार होली का 24 तारीख को दहन होगी और 25 और 26 को होली खेली जाएगी। और प्रयागराज में जो 3 दिन होली होती है, 2 दिन पूरे शहर में होली होती है और तीसरे दिन खटेरी बाजार में होली खेली जाती है रास्ता ब्लॉक करके। और सबसे बड़ी बात है लोग नाती कपड़ा पा होली में जहाँ होलियारे इकट्ठा होते हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पर होली खेलते हैं, फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर इस बार रमजान और होली का त्योहार है जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है और कड़ी सुरक्षा के बीच में होली का त्योहार मनाया जाएगा। और सबसे बात करी जाए व्यवस्थाओं की, तो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मथुरा में ब्रज सम्मान समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। ये हम बताना चाहेंगे कि भाजपा की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जिसमें पश्चिम में अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हाल में ही आज के दिन राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पदाधिकारियों के साथ में ब्रज सम्मान समारोह में मथुरा में शिरकत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पैठ को और मजबूत करने के लिए, पश्चिम में और दावेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा पश्चिम में इस तरह के कार्यक्रमों में भी शिरकत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस तरह के कार्यक्रमों से या इस तरह के पदाधिकारियों के सम्मेलन से कहां तक इसका लाभ बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में मिल पाता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पश्चिम में शिरकत करना एक संशय का विषय बना हुआ और कहीं ना कहीं ये जताता है कि इसका कहीं ना कहीं। मैनपुरी की सांसद दीपल यादव आज भोवा विधानसभा के एक निजी गेस्ट हाउस में जो है पब्लिक बूथ सम्मेलन, जो बूथ के सभी जो कार्यकर्ता थे उनसे मिलने पहुंची हैं और उन्होंने अपने जीत के कई एक टिप्स बताए हैं। और वहीं पर भाजपा के प्रत्याशी न होने पर उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई बीजेपी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और उसी को लेकर उनकी बेटी भी उनके साथ प्रचार कर रही है। उसको लेकर जब क्वेश्चन किया गया कि आपकी बेटी अदिति भी साथ में प्रचार कर रही, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस है, इसको लेना चाहिए और ये चुनाव एक पर्व है, इसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। उसी को लेकर कई एक कार्यकर्ताओं से मिली हैं और मिलने के बाद कई एक उन्होंने जो नीतियां हैं समाजवादी पार्टी के जो लगातार कार्य जो हुए हैं उनको गिनाया है, अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं और बीजेपी को लेकर कई एक तंग कसे है। मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता TV। रायबरेली जनपद के बहुचर्चित हत्याकांड सिवा हत्याकांड में आज रायबरेली न्यायालय ने 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल पूरा मामला रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के मंझगवा गांव का है, जहां पर शिवा सिंह अपने भाई के साथ मुंडन के लिए सामान लेने जा रहे थे। उसी बीच मंझगवा गांव के ही रहने वाले 7 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसमें शिवा सिंह की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता की तहरीर पे 2000
2019 की इस घटना में आज न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा की है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। बहराइच जनपद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। जनपद में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, निष्पक्ष हो, इसको लेकर के प्रशासन लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और जो संवेदनशील स्थान है वहां पर लगातार जो है वो पुलिस गश्त कर रही है। आज जनपद बहराइच की एसपी श्रीमती बंदा शुक्ला के नेतृत्व में कैसरगंज क्षेत्र में तमाम जो है गाँव में आज पुलिस ने रूट मार्च किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा सके। इस प्रकार लगातार प्रशासन जो है लोगों के बीच में जाकर के जो है शासन और प्रशासन के बीच जो है विश्वास पैदा कर रहा है कि ये चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण होंगे, निष्पक्ष होंगे और किसी भी तरीके की हिंसा की इजाजत लोगों को नहीं दी जाएगी। बहराइच से जनता टीवी के लिए दिवाकर पांडे।